जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे व्यू टाइप के बारे में, जिसमें से कल मैंने कुछ ऑप्शंस के बारे में बता दिया था। शेष ऑप्शन जो शेष बचा हुआ है उसको हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो मैंने तो ये पेज विथ मल्टीपल पेज, वन पेज वगैरह मैंने बता दिया था। यहाँ से सीखना है आपका न्यू विंडो से। देखिए, पहले न्यू विंडो का प्रयोग हम लोग एमएस वर्ड में क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है। तो जैसे कि आपने ये जो डेटाबेस आपने तैयार किया है, जो आपने यहाँ पे 5 पैराग्राफ लिखा है, और आपने इसकी सिलेक्शन करके और भी इसकी विशेष अगर फॉर्मेटिंग आप कर देते हैं, ठीक है, अंडरलाइन भी कर देते हैं। तो अगर इसी का एक और आपको लेयर बनाने के लिए कहा जाए, तो इसके लिए आप कंट्रोल एन दबाएंगे, नया पेज लेंगे, और कॉपी करने के बाद तब जाकर के उस मैटर को आप पेस्ट करेंगे। ऐसा ही होगा ना। लेकिन अगर हूबहू ये कह दिया जाए कि जिस तरीके से आपका पहला विंडो का डेटा दिख रहा है, सेम उसी तरीके से सेकंड विंडो भी आपका ओपन हो जाए, कोई चेंजिंग नहीं, सेम सेम चेंजिंग में आ जाए, तो इसके लिए हमको एक नया विंडो लेने की जरूरत होती है। समझ में आ रहा है ना। जैसे ही व्यू टैब पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू विंडो पे जैसे ही आप आएंगे, तो यहाँ से एक ऐसे ही एक विंडो आपको ओपन होकर के मिल जाता है। देखिए, यहाँ से 2 विंडो खुल गया, 2 विंडो खुला है ना। और यहाँ पे 1.2 लिखा हुआ है, मतलब 2 पेज आपने ओपन किया, 2 विंडो आपने ओपन किया। अब किस विंडो पे आप जाना चाहते हैं, यहां से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से विंडो को चेंज भी कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए, अगर आप इसको सिलेक्शन करके अगर यहां से इसकी साइज आप इंक्रीज करते हैं, तो दोनों पेज में आपका साइज इंक्रीज होगा, दिखाई देगा। देखिए, इसमें भी इंक्रीज हुआ है, इसमें भी इंक्रीज हुआ। समझ में आ रहा है। मतलब एक इसकी कॉपी बन जाती है। और यहां से अगर आप बोल्ड करेंगे और अंडरलाइन इफेक्ट हटाएंगे, तो ये इफेक्ट दोनों पे काम करेगा। इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, कोई दिक्कत। तो सेम ऐसे ही विंडो इंसर्ट करने के लिए, सेम ऐसे ही विंडो हमको बनाने के लिए एक हमको न्यू विंडो की रिक्वायरमेंट हमारी कंप्यूटर में आती है। जैसे अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे, तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन ये है कि अगर पहले में आप कोई चेंजिंग करेंगे तो दूसरे में चेंजिंग नहीं हो। सही है कि गलत है। पहले में अगर आप कोई चेंजिंग करेंगे तो दूसरे में चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप व्यू टैब पे आकर के और न्यू विंडो आप लेते हैं, तो इससे प्लस पॉइंट ये होती है कि जो फर्स्ट पे आप चेंजिंग करेंगे वो सेकंड पे भी आपका चेंजिंग देखने को मिलेगा। वापस नहीं हो गया। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आप व्यू टैब पे जाने के बाद यहाँ से अगर आप न्यू विंडो का आप इस्तेमाल करते हैं, तो जो विंडो आपका प्रेजेंट में दिख रहा होगा उसी का एक और टॉपअप विंडो बन जाती है। इसके लिए क्या करना होगा कि पहले आप विंडो प्लस आर दबाइए, विन वर्ड ओपन करिए, और यहाँ से विन वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ से आप कुछ पैराग्राफ आप यहाँ पे इंसर्ट कराइए, और इसकी सिलेक्शन करके और भी कुछ विशेष फॉर्मेटिंग करिए, बोल्ड करिए, अंडरलाइन करिए, जो भी आप इफेक्ट यहाँ पे देखना चाहते हैं। और जैसे ही व्यू टैब पे आकर के और न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, तो देखिए 2 पेज आपको मिलेगा। मिल गया ना। पहले तो एक ही था, अब 2 पेज मिल गया आपका। अब अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन करके इसकी कुछ फॉर्मेटिंग करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैक ले ली, तो ये फॉर्मेटिंग दोनों डॉक्यूमेंट में हुआ होगा। देखिए, दिख रहा है, दोनों डॉक्यूमेंट में ये फॉर्मेटिंग है। और इसी में एक और ऑप्शन दिया है, जैसे कि ये मान के चलिए, चीज देखने के लिए आपको यहाँ पे टास्क बार पे जाना पड़ रहा है ना, तब तो आप देख रहे हैं ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अगर हम इसी पेज पे देखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अगर आप इसी पेज पे देखना चाहते हैं और हॉरिजॉन्टली मोड में आप देखना चाहते हैं, जिसको कि हम लैंडस्केप बोल सकते हैं, तो इसके लिए आपको अरेंज, यहाँ पे अरेंज आल पे क्लिक करना है। देखिए, 2 विंडो आपका खुला हुआ दिख गया। जैसे ही मैंने अरेंज आल पे क्लिक किया, अब इसकी टॉपअप विंडो आप यहाँ से सिलेक्शन करिए, और यहाँ से होम टैब पे आकर के इसको यहाँ से कर दीजिएगा रेड कलर। दोनों में चेंजिंग हो रहा है। इसको सिलेक्शन करके अंडरलाइन का इफेक्ट हटाइए, देखिए दोनों में चेंजिंग। इसकी साइज आप बढ़ाइए, देखिए दोनों में चेंजिंग हो रहा है। कोई दिक्कत। मतलब एक फॉर्मेटिंग, अगर मतलब एक पेज पे आप कोई फॉर्मेटिंग करते हैं, तो वो फॉर्मेटिंग सेकंड वाले डॉक्यूमेंट पे भी देखने को मिल जाता है। तो ये इसका प्रयोग होता है।
छोटा करेंगे तो यहाँ से भी छोटा होगा, अंडरलाइन करेंगे तो ये भी दोनों में मतलब काम करेगा ये, कोई दिक्कत। तो ये तो आपका हॉरिजॉन्टल मोड में दिखा रहा है। अब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर अगर हम इसको वर्टिकल देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में देखना चाहते हैं तो इसके लिए व्यू टैब में जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू साइड बाय साइड, दिख रहा है, बस इसी पे जस्ट आपको क्लिक करना है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना, पहले हॉरिजॉन्टल दिखा रहा था, अब कैसे दिखा रहा है, वर्टिकल दिखा रहा है। अब आपका डेटा वर्टिकल दिखा रहा है। अब अगर आप यहाँ से स्क्रॉलिंग करेंगे तो दोनों पेज आपका एक साथ मूव करेगा, देखिए कोई दिक्कत, दोनों एक साथ मूव करेगा। वही आपसे ये कहा जाए कि हम ये चाहते हैं कि केवल लेफ्ट वाला मूव करे, राइट वाला मूव ना करे, तब इसके लिए क्या तरीका है, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिखेगा साइक्रोनस स्क्रॉलिंग, ध्यान से देखिए, साइक्रोनस स्क्रॉलिंग दिख रहा है। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे और साइड बाय साइड पे अगर आप आते हैं तो ये दोनों में से मूव करेगा, ठीक है ना। और वही अगर आप इसको यहाँ से डिसेबल कर देते हैं साइक्रोनस को, तब जिस पेज पे आप रहेंगे बस वही मूव करेगा, देखिए अब दोनों आपका मूव नहीं करेगा, जिस पेज पे आप रहेंगे बस वही पेज आपका मूव करेगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, हाँ एक बार और समझिए, देखिए यहां से आपको करना क्या है, देखिए पहले तो यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड लिखा है, इस ऑप्शन का प्रयोग हम तब कर रहे हैं जब हमको साइड बाय साइड ऐसे दिखना रह रहा है वर्टिकल के रूप में, और वर्टिकल के रूप में जब हम कर रहे हैं तो दोनों पेज हमारा एक साथ मूव हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि दोनों पेज हमारा मूव ना हो, लेफ्ट वाला मूव हो तो राइट साइड थोड़ा सा वेट करे, या राइट साइड वाला मूव हो तो लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा वेट करे, तो इसके लिए हम साइक्रोनस स्क्रॉलिंग का प्रयोग करते हैं। तो पहले तो आप यहाँ से साइड बाय साइड पे क्लिक कर लीजिए वर्टिकल, अब देखिए दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, रीजन तो ये इनेबल, आप इसको डिसेबल कर दीजिए। अब देखिए ये वाला इस साइड और इधर आएंगे तो ये वाला इस, कोई दिक्कत, बाकी चेंजिंग सब में होगा। अगर आप इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल यू से अंडरलाइन हटाएंगे तो इसमें भी हट जाएगा। चेंज करने के बाद यहाँ से अगर इसकी कलर को चेंज करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग दोनों में हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि इसी का विंडो बना हुआ है, इसी की टू कॉपी डेटा बना हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए अगर हम एक डेटा पे कोई परिवर्तन करेंगे तो वो परिवर्तन सेकंड वाले डेटा में भी होता जाए, कोई दिक्कत। चलिए पुनः हम इस पेज को बड़ा कर लेते हैं। अब जैसे आपका पहले था वैसे लेके आना चाहते हैं पुनः पेज को, तो व्यू पे आइए और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रीसेट विंडो पोजीशन, दिया है, इसी पे जस्ट क्लिक करेंगे तो बिल्कुल पहले की अवस्था में आ जाएगा, रीसेट होगा। जैसे कि मान के चलिए कि आपने देखने के लिए बड़ा कर लिया पेज को, पुनः आप उसी अवस्था में आना चाहते हैं तो यहाँ से आप रीसेट विंडो पे क्लिक करिए, पुनः उसी अवस्था में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो चलिए अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो है आपका स्विच विंडो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका छूटा है, देखिए स्प्लिट, इसके बारे में भी हम बता दे रहे हैं, ये भी बिल्कुल अरेंज के ही जैसा होता है। आप देखिए अरेंज पे क्लिक किए हैं तो ऐसा इंटरफेस आया है ना, ऐसा इंटरफेस आया है ना, लेकिन आप जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, इस पेज को हम बड़ा कर लेते हैं, अभी तो एक ही विंडो खुला है, यहां से थोड़ा सा विंडो आप बढ़ा लीजिए, अब देखिए दो विंडो हो गया ना। तो जिस तरीके से आपका व्यू टैब में अरेंज वाला ऑप्शन काम करता है, सेम उसी तरीके से आपका स्प्लिट वाला भी काम करता है, यहां से स्प्लिट करिए। पर दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए इसमें आपका ये पूरा मतलब जो आपका दिया हुआ है ये रिबन्स वगैरह, ये जो आपका नीचे आ रहा था अरेंज आल करने पे, वो स्प्लिट करने पे ये नहीं आता, लेकिन हूबहू डेटा इसमें भी चला आता है। देखिए अगर आप इसको सिलेक्शन करेंगे, अब इसकी साइज को आप बड़ा करेंगे तो ये परिवर्तन दोनों में आपको देखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। बस दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए तो अगर व्यू में अगर आप ऑरेंज आल पे क्लिक कर रहे थे तो ऐसा ही इंटरफेस नीचे भी बन रहा था, आप देखे है ना, ऐसे ही इंटरफेस नीचे भी बन रहा था, लेकिन वही स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो केवल फर्स्ट वाले में बनेगा ये वाला डेटा, इसमें नहीं दिखाई देगा, वो केवल पेज दिखाई देगा। नहीं समझ में आया, आ गया समझ में। अब चलिए अगला जो दिया है, अगर आप यहां से इसको हटाना चाहते हैं तो आप यहां से इसको रिमूव भी कर सकते हैं स्प्लिट। अगला जो आपका दिया है वो है आपका स्विच विंडो।
स्विच विंडो का मतलब ये होता है कि एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना। तो इसके लिए पहले विंडो की संख्या आप बढ़ा लीजिए, यहाँ से विंडो की संख्या आप यहाँ से बढ़ा लीजिए। जब ज्यादा विंडो आ जाएगा, टोटल 5 विंडो हमारे सामने आ गई, तो यहाँ पे व्यू टैब पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे स्विच विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपने काय को विंडो खोला, काय को विंडो खोला 5, और प्रेजेंट में 5वें नंबर पे हैं। अगर आप पहले नंबर पे जाना चाहते हैं तो पहले नंबर पे क्लिक करिए। पर कोई इंप्रूवमेंट दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा इंप्रूवमेंट इसमें, इस पेज पे क्यों नहीं दिख रहा? तो एक ही जैसा डेटा, इसलिए आपको कोई समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये आपको इंप्रूवमेंट यहाँ से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 1.1 लिखा हुआ, और वही अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर 3 पे जाते हैं तो 1.3 लिखा हुआ है। देखिए समझ में आ रहा है ना? तो आप यहाँ से अपना डेटा इंप्रूवमेंट यहाँ से कर सकते हैं। अब किस विंडो पे आप स्विच करना चाहते हैं वो आप यहाँ से आसानी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब चलिए, एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका है माइक्रोज, जो एमएस वर्ड का लास्ट पॉइंट है, माइक्रोज। और माइक्रोज करता क्या है? तो जैसे कि कोई ऐसा वर्ड है जो बार बार आपको लिखने की रिक्वायरमेंट आ रही है, उसी वर्ड को ये रिकॉर्ड कर लेता है। क्या कर लेता है? रिकॉर्ड कर लेता है। और रिकॉर्ड करने से फायदा ये होता है कि वो वर्ड आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता है, बस केवल फंक्शन की दबा दें तो वर्ड आपके सामने इंसर्ट होता चला आता है। जैसे चलिए इसको हम नए पेज पे बताते हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए यहाँ मैक्रोज वाले को हम बताते हैं। देखिए एक नया पेज लेकर के बताते हैं, यहीं से कंट्रोल लेंगे, एक नया पेज लेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा इसकी साइज आप बढ़ा दीजिएगा, टेक्स्ट की साइज। अब यहाँ पे आप चलिएगा व्यू टैब पे, इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F8। Alt+F8 बटन दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए ऊपर मैक्रोज लिखा है और इसमें पहले से मैक्रोज दिया, इसको पहले आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। माइक्रोज अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रोज का प्रयोग एमएस वर्ड में क्यों किया जाता है तो आप क्या जवाब देंगे? किसी वर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, ताकि उस वर्ड को अगर हमको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट आवे तो उस वर्ड को बार बार लिखना ना पड़े। अगर हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो फंक्शन की के माध्यम से उसको बार बार हम इंसर्ट करा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको माइक्रोज पे क्लिक करना है और यहाँ से आ जाइएगा रिकॉर्ड माइक्रो पे। और यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रो का नाम देना चाहेंगे तो यहाँ पे कुछ माइक्रो का नाम आप दे दीजिए, मैंने ट्रिपल पी दे दिया। ठीक है, आप भी ऐसे कुछ नाम दे दीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे कीबोर्ड को सिलेक्शन करिएगा। क्या सिलेक्शन करना? कीबोर्ड। और यहाँ पे आपसे शॉर्टकट की पूछा जा रहा है, दिख रहा है ना? तो शॉर्टकट की में अल्फाबेटिकल मत लीजिएगा, नंबर मत लीजिएगा, इसमें वही शॉर्टकट की लेता है बस केवल फंक्शन की, या फोन से लेकर के F12 तक जो भी फंक्शन की दिया है, कोई भी एक फंक्शन की यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। जैसे कि मैंने F2 ले लिया, F2 F3 F4 जो भी हो। अब ये नहीं कि सर F2 लिए हैं तो हम भी F2 करेंगे तभी काम करेगा, नहीं। फंक्शन की में F1 से लेकर के कोई भी फंक्शन की आप प्रेस कर सकते हो, बस ये ध्यान रहे कि फंक्शन की ही लेना। तो मैंने F2 ले लिया। F2 लेने के बाद यहां से आपको असाइन पे क्लिक करना, असाइन पे क्या करना है? क्लिक करना। और क्लिक करने के बाद इसको आपको क्लोज कर देना। अब यहाँ पे देखिए इसमें कुछ जुड़ा हुआ दिख रहा है। अब इसमें जैसे कि मैंने टाइप कर दिया मलिक पडरोना, मैंने क्या टाइप किया? पडरोना। अब पडरोना ऐसा शब्द है जो पूरे पेज पे हम लिखना चाहते हैं। तो ये क्या किया, जब हम इसके अंडर में मैंने टाइप किया तो इसको रिकॉर्ड कर लिया है मैक्रोज, इसलिए ऑप्शन आपके ये जुड़ा हुआ है पॉइंटर के साथ। अब यहाँ पे माइक्रोज पे आइए और माइक्रोज पे आने के बाद इसको आप स्टॉप कर दीजिए। अब यहाँ पे दिख रहा है स्टॉप हो गया। पुनः माइक्रोज पे आइए और व्यू माइक्रोज पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आपको रन पे क्लिक करना है। क्या करना है? रन पे क्लिक करना है। अब कौन सा फंक्शन की मैंने लिया था, बस F2 बटन दबाते जाइए। कोई दिक्कत नहीं? सबको समझ में आया? हो जाएगा प्रैक्टिकल। ये लास्ट पॉइंट है, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत है? हाँ? ये नहीं कह रहे हैं, बस माइक्रोस के बारे में पूछ रहे हैं। एक बार और बता दे रहे हैं, देखिए पहले हम इस रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट करते हैं। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप चले आइएगा यहाँ पे माइक्रोज वाले ऑप्शन पे। अब ये नहीं कि पहले ही लिख करके माइक्रो पे जाइएगा, तब गलत हो जाएगा। पहले वैसे ब्लैंक रहेगा, तब जाके आपको माइक्रोज पे जाना है और यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करिएगा।
इसमें मैक्रो नाम आपसे पूछा जाएगा, कुछ मैक्रो का नाम दे दीजिएगा यहाँ से। इसके बाद से यहाँ से कीबोर्ड सिलेक्शन करिएगा, और यहाँ पे फंक्शन की मांगेगा, फंक्शन की मैं आप कोई भी फंक्शन की दे दी, मैंने F4 दे दिया। आज साइन पे क्लिक कर लीजिएगा। अब इसको आप यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। अब क्या लिखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया गायत्री। पूरे पेज पे केवल गायत्री लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे भी शब्द आता है सर कि क्या मतलब इतना ही लिख सकते हैं, और भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब माइक्रो पे क्लिक करिए और यहाँ से इसको स्टॉप कर दीजिए। पुनः माइक्रोज पे जाइए, व्यू माइक्रो पे जाइए और यहाँ से रन पे क्लिक करना। अब क्या फंक्शन की मैंने लिया था, बस F4 बटन दबाते जाइए। हो जाएगा। अब चलिए इस क्लास को हम बंद करते हैं।